रावण के वचन सुनकर अंगद बोले, अरे स्त्री चोर, कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट और कामी, तू ऐसे दुर्वचन क्यों बोल रहा है? तुझे पता नहीं तू काल के वश में हो गया है। राम को मनुष्य कहता है। यह कहते हुए, हे अभिमानी, तेरी जीभ भी नहीं गिरती। पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं बल्कि तेरे सरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। और अंगद ने ऐसा प्रण करके अपने पैरों को जमीन पर गाड़ दिया और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरे चरण पृथ्वी से हटा सके तो मैं कहता हूं श्री राम जी वापस चले जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। यह सुनकर रावण ने कहा, हे वीरों, इस बंदर का पैर जाकर पृथ्वी से उखाड़ दो। यह सुनते ही मेघनाथ आदि सभी योद्धा एक एक करके हर्षित होकर उठे और पूरे बल से सारा उपाय करके अंगद के पैरों पर झपटे। पर वह अंगद का पैर हिला तक नहीं पाए और वह सर नीचा करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अंगद का बल देखकर रावण के सभी योद्धा ने हार मान ली। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा और जैसे ही वह अंगद के पैर पकड़ने के लिए झुका तो अंगद ने कहा, मेरे चरण पकड़ने में तेरा कोई बचाव नहीं है। रे मूर्ख, श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनते ही रावण सकुचाकर वापस अपने सिंहासन पर आकर ऐसे बैठ गया जैसे उसने अपनी सारी संपत्ति गवा दी हो। फिर अंगद ने बहुत प्रकार की नीति की बातें उससे कही, पर रावण ने उनमें से एक भी नीति को नहीं माना। यह देखकर अंगद समझ गया कि काल निकट होने के कारण रावण की मति भ्रष्ट हो गई है। और अंगद रावण से यह कहकर वहां से चल दिए कि रणभूमि में तुझे दौड़ा दौड़ा कर ना मारूं तो मैं राम जी का सेवक नहीं। और हां, एक बात सुन ले, तेरे पुत्र को यहां सभा में आने से पहले मैंने मार दिया था, जाकर उसका शोक मना लो। यह सुनते ही रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल होते देखकर सभी राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि अंगद ने श्री राम जी के पास आकर उनके पैर पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित था और नेत्रों में आनंद का जल भरा हुआ था। इधर संध्या के समय उदास होकर दशग्रीव महल में पहुंचा। उसे देखते ही मंदोदरी ने समझाकर उससे कहा, कुबुद्धि छोड़ दीजिए, आपको श्री राम जी के साथ युद्ध शोभा नहीं देता। क्या आप उन्हें जीत पाएंगे, जिनके दूतों ने यहाँ आकर ऐसा काम किया जिससे सारी लंका हिल गई? हे तात, श्री राम को आप साधारण राजा मत मानिए, बल्कि उन्हें चराचर का स्वामी मानिए। आप व्यर्थ ही मद का बोझ ढो रहे हैं। काल के वश में होने के कारण आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसकी आपकी ही तरह मति भ्रमित हो जाती है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। अब भी समय है, इस भूल की पूर्ति कर लीजिए। श्री राम से बैर त्याग दीजिए और श्री राम जी को भजकर निर्मल यश पाइए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनते सुनते सवेरा हो गया और रावण महल से उठकर अपनी सभा में चला गया और अपना सारा भय भूलकर अत्यंत अभिमान से सिंहासन पर बैठ गया। इधर सुवेर पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उनसे पूछा कि हे अंगद, मुझे यह जानने की बड़ी उत्सुकता है कि तुमने उस बाहुबली रावण के 4 मुकुट कैसे फेंके? तुमने यह किस प्रकार किया? यह सुनकर अंगद प्रभु के सामने सर नवाकर बोले, हे सर्वज्ञ, वे मुकुट नहीं, राजा के 4 गुण हैं। वेद कहते हैं कि साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति और धर्म के 4 चरण हैं।
किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा सोचकर यह मुकुट नाथ के पास आ गए। अंगद के चतुरतापूर्ण वचन सुनकर श्री राम हंसने लगे। फिर अंगद ने लंका के किले के सारे समाचार बताए। जब शत्रु के सारे समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम ने मंत्रियों को पास बुलाकर कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर कैसे आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। श्री राम का आदेश सुनकर सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने भी विचार करके वानरों की सेना के 4 दल बनाए।